धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल आखिर क्यों इतना भड़के हुए हैं? प्रेमचंद अग्रवाल इतने आक्रोशित अचानक क्यों हो गए? प्रेमचंद अग्रवाल इतने गुस्से में क्यों हैं? प्रेमचंद अग्रवाल आगे क्या कदम उठाने वाले हैं? प्रेमचंद अग्रवाल ऐसा क्या करने वाले हैं जिससे हलचल हो सकती है? पहले उनका ये बयान सुन लीजिए। तो अब मैंने निर्णय लिया है कि ऐसे लोगों को अब जवाब दिया जाए। और देखिए, आप भी जानते हैं, मैं आपका सबका बहुत धन्यवाद कर रहा हूं कि आप जैसे लोगों ने कई जगह मुझे मेरा मार्गदर्शन भी किया है। मैंने इस कई मुद्दों पे सहन किया है, लेकिन हर चीज़ की एक इंतहा होती है। इसलिए आज हमने निर्णय लिया उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। उसके अलावा भी और कोई दूसरी कड़ी कार्रवाई प्रेमचंद अग्रवाल ने कानूनी कार्रवाई की धमकी कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला को दी है। प्रेमचंद अग्रवाल का आरोप यह है कि रमोला बार बार उनकी छवि खराब कर रहे हैं, कई बार इग्नोर किया लेकिन वो मान नहीं रहे, इसीलिए अब कार्रवाई जरूरी हो गई है। मगर प्रेमचंद अग्रवाल जिस तरीके से भड़के हुए हैं, उसके बाद जयेंद्र रमोला का अलग नजरिया है। 800 गज की भूमि है, जिसमें से 400 गज पर रजिस्ट्री हुई है, 200 गज पर श्री तनेजा जी और श्री पीयूष अग्रवाल जी ने की है, और उन्होंने उस भूमि को खाली बताया। मैं ये क्यों कहता हूं कि ये भूमि खाली नहीं है? ये मकान आप सामने देख सकते हैं, और इस मकान के जूम करेंगे, मैं चाहूंगा जो पीछे वो दीवार लंबी सी दिखाई दे रही है इस मकान के पीछे, ये क्योंकि पश्चिम है, ये श्री राजेश बहुगुणा जी की दीवार है। और अगर अब ये छोटी सी हट दिखाई दे रही होगी उत्तर की तरफ, जो ऊपर टीन सेट सा भी सफेद सा बिल्डिंग है, ये जो बगीचे के पेड़ दिख रहे दीवार के बाद, ये भी राजेश बहुगुणा जी की जमीन है जो उत्तर की तरफ दिखाई गई है। और जो इस मकान के आगे जो ये थोड़ी सी जगह दिख रही है आपको, इस मकान के आगे इन्होंने कौशल अरोड़ा जी की जमीन दिखाई है, जो कि आज ही अन्य विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गई। ये रजिस्ट्री में लिखा है, आप रजिस्ट्री में देख सकते हैं, ये रजिस्ट्री में विकृत भूमि का विवरण है, आप ये देख सकते हैं। ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब लिखा है इसमें, ये सब लिखा है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो आपने देखा है कि इसमें बिल्कुल मकान बना हुआ है, इसमें मकान खड़ा है। जयेंद्र रमोला ने प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे पर जो आरोप लगाए हैं उसको अब वो सबूत के साथ दिखाने का दावा कर रहे हैं, और कुछ जगह उन्होंने दिखाई भी है, साथ ही कई और गंभीर आरोप भी लगाए हैं। भूमि में जो मकान के स्टाम्प खरीद कर जमा होने थे, स्टाम्प खरीदे जाने थे, वो स्टाम्प नहीं खरीदे गए, उन स्टाम्प की चोरी की गई। साथ साथ जो एक नंबर में जो कहते हैं कि एक नंबर से पैसा भी बैंक में ट्रांसफर होना था, वो भी नहीं किया गया, उसको भी छुपाया गया है। तो कहीं ना कहीं इसमें झोल है। मैं तो कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, आप भी पुत्र मोह में धृतराष्ट्र की तरह धृतराष्ट्र वाला रोल ना अपनाएं। आप भी आप कहते हैं कि आपकी कार्यशैली बहुत अच्छी है, आप काम करने के लिए बहुत अच्छे कार्य है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपको ये कहना चाहिए था, हाँ जांच होनी चाहिए, अगर मेरे बेटे के खिलाफ मामला निकलता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और अन्यथा रमोला के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो सामने सामने है, मैं तो पहले भी कहा है तमाम समाचार चैनलों के माध्यम से, अगर मैं गलत हूं तो आप मेरे ऊपर कार्रवाई कीजिए, लेकिन बिना जांच किए, बिना सोचे, बिना परखे आप कह दे मैं झूठ बोल रहा हूं, तो ये ठीक नहीं है। मैं इसलिए प्रत्यक्ष यहाँ पर आया, मेरा आज स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, क्योंकि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर इस ठंड के मौसम में इतने जाम को पार करते हुए यहाँ तक इसलिए आया हूँ, सिर्फ क्योंकि आज मंत्री जी का बयान अखबार में पढ़ा था कि जयेंद्र रमोला झूठे आरोप लगा रहे हैं। अगर झूठे हैं तो ये मकान कहां से आया, ये मकान किसका है? और मैं कहता हूं जिस दिन जांच हो वो मुझे भी बुलाएं, तमाम पत्रकारों को बुलाएं, माननीय मंत्री जी को भी बुलाएं। तो क्या जांच निष्पक्ष तरीके से होगी? क्या ये जो जमीन का विवाद जिस मामले में जयेंद्र रमोला ने आरोप लगाए और उसके बाद ही प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्या इस मामले में तमाम सच सामने आएगा? ये सवाल अभी बरकरार है। क्या है कि यह विकृत भूमि खाली भूमि है, इस पर कोई पेड़, बाग या निर्माण आदि नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि रजिस्ट्री में जब साफ लिखा है कि कोई पेड़, बाग, निर्माण आदि नहीं है, तो ये मकान किसका है? ये क्लियर करें, ये जांच का विषय है। हमने आरोप लगाए हैं, और गलत को गलत कहना अगर वो भी गलत है तो मंत्री जी कर दीजिए मुकदमा, आपकी सरकार है, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। आप अपनी सरकार में मुकदमा लगा सकते हैं, हमको जेल में डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आप करिए। आप राजा हैं और हम तो रंक हैं, हम तो लेकिन आवाज उठानी हम बंद नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। हम
रमोला अपने आरोपों पर डटे हुए हैं और ये भी दावा कर रहे हैं कि वो जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन जांच निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। अब सवाल सरकार पर है, सरकार के मंत्री पर है, जांच किस तरीके से करवाते हैं, आरोप किसके सच्चे हैं किसके झूठे हैं, ये सियासत आगे चलती रहेगी।